बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये वीडियो है वीक 14 लेक्चर 27 एंड 28। तो लेक्चर 27 से स्टार्ट करते हैं। तो इसका टुडे ऑब्जेक्टिव इज स्ट्रिंग। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग क्लास जो है। आप देखते हैं सी शार्प में स्ट्रिंग जो है स्मॉल एस से भी स्टार्ट होता है और कैपिटल एस से भी स्टार्ट होता है। आप प्रोग्राम में जाएं, स्टार्ट करें, स्ट्रिंग लिखें विद स्मॉल एंड विद कैपिटल एस, तो आपका स्ट्रिंग क्रिएट होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्मॉल स्ट्रिंग जो है ये जो नेम है ये एलियस है, और जो कैपिटल स्ट्रिंग है वो सिस्टम नेम स्पेस के अंदर क्लास है स्ट्रिंग। इस क्लास का एलियस है विद स्मॉल एस। तो आप स्मॉल एस से कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएं या कैपिटल एस से बनाएं, देयर इज नो डिफरेंस, एक ही क्लास यूज होगी। अब ये जो क्लास है इसमें एक ये जो \0 होता है दैट्स अ नल कैरेक्टर। और अगर C++ की बात करें तो एक स्ट्रिंग जो बनता है जो कैरेक्टर एरे होता है एंड पे लास्ट इंडेक्स पे नल होता है। लेकिन C शार्प के इनसाइड आप कहीं पे भी जगह एम्बेड कर सकते हैं ये नल कैरेक्टर \0। मैंने उस पे जगहों पे इसको इंसर्ट हो सकता है। तो ये हमारे आज का जो फोकस है उसमें ये है कि स्ट्रिंग्स कैसे बनाया जाता है। स्ट्रिंग का जिस तरह ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जस्ट बना है और ये स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया गया है कि स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट के पास नल है, या स्ट्रिंग को आप string.empty असाइन कर देते हैं। ये भी इसका एक इंस्टेंस है जो कि एम्प्टी होता है। और या आप एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये डबल कोट के अंदर आप पास करते हो। स्ट्रिंग को जनरली हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर एरे, जिसमें कैरेक्टर्स की एरे होती है। इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं और उसमें नल कैरेक्टर भी हो सकता है, उसमें स्पेस सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अब इसमें देखें कि जिस तरह आपने अगर पाथ स्टोर करना है, तो हालांकि पाथ क्या होता है C:/program/ फोल्डर का नेम्स वगैरह जो भी आपका ये पाथ है, और इसमें सिंगल स्लैश होता है। लेकिन जब आप स्ट्रिंग में स्लैश के साथ देंगे तो स्ट्रिंग में स्लैश के साथ जो चीज़ होती है जिस तरह \n है, \r है, \t है, दैट्स अ स्पेस सीक्वेंस कैरेक्टर्स। कि \t जो होता है टैब के लिए होता है, \r जो होता है कैरेज रिटर्न के लिए होता है। तो ये जो स्लैशेस हैं, अगर स्लैश का कैरेक्टर या ये डबल कोट का कैरेक्टर या इस तरह का जो कैरेक्टर आता है तो उसके साथ डबल स्लैश डाला जाता है। या तो आप ये डबल स्लैश दें, या फिर स्ट्रिंग से पहले जिस तरह यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डबल स्लैश नहीं है। अगर ये डबल स्लैश नहीं देंगे आप, लाइक इसी तरह रखेंगे सिंगल स्लैश, तो आपको ये एरर आएगा प्रोग्राम के अंदर कि इस पे सीक्वेंस कैरेक्टर्स नहीं है। तो आप इसको या तो डबल स्लैश देंगे, ठीक है, या फिर इस डबल कोट से यानी कि स्ट्रिंग के से पहले ये एट द राइट जो है ना कैरेक्टर दे दें। स्ट्रिंग लिटरल है, ठीक है, और इसको वो पैटर्न कहते हैं, इनिशियलाइज विद पैटर्न स्ट्रिंग लिटरल्स। और ये आपका डबल स्लैशेस में या फिर एट द रेट। अगर ऐसे कोई कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो आप एट द रेट उसके स्ट्रिंग से स्टार्ट में लिख देते हैं, तो फिर आपके करेक्ट स्ट्रिंग में कोई इशू नहीं आता, ठीक है। देन ये स्ट्रिंग इन कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करता है। अब एक और एग्जांपल है कि अगर कैरेक्टर एरे आपने बनाया हुआ है, ये 4 एरे है लेटर्स और उसमें 3 लेटर हैं कॉमा सेपरेटेड, तो ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 पे, ये 2 पे। और स्ट्रिंग बना रहे हैं, स्ट्रिंग का न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ये कैरेक्टर एरे दे दें, तो ये स्ट्रिंग में ABC एक ही जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इस तरह भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो ये ऊपर एग्जांपल्स थी कि स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे सब स्ट्रिंग है कि एक स्ट्रिंग के अंदर कोई फर्दर आपने कोई इंडेक्स निकालना है कि ये स्ट्रिंग कहाँ पे पड़ा हुआ है, इस तरह की चीज़ें। फिर स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, ये हमने लिस्ट ऑफ फंक्शंस दिए हुए हैं और 1 बाय 1 एक फंक्शन को देखते जाते हैं। क्लोन का फंक्शन कि स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है डॉट करके ये फंक्शंस कॉल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ये बनाया अल्फाबेट डॉट करके ये फंक्शन आप कॉल करोगे क्लोन।
तो ये अच्छा ये फंक्शन रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग जो इसी स्ट्रिंग का क्लोन होता है। क्लोन का मकसद है एग्जैक्टली उसी की कॉपी होती है, बिल्कुल सेम। ठीक है, ये फंक्शन जितने भी हैं ये जो चीज रिटर्न करते हैं, अब ये उसी स्ट्रिंग को नहीं छेड़ते, ये उसका हमेशा रिटर्न। अब कंपेयर टू का फंक्शन है, जस्ट कंपेयर टू आपके माइंड में आता है शायद, ये उससे कंपेयर करता है कि सेम है कि नहीं है। कंपेयर टू ये नहीं मैच करता कि ये सेम है ये या नहीं है, कंपेयर टू ये मैच करता है ये जो स्ट्रिंग इसको जो पास होता है ये भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रिंग डॉट कंपेयर टू और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट। ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये इस स्ट्रिंग से ऑर्डरिंग के अंदर सीक्वेंस में इससे पहले आएगा, इसके सेम लेवल पे आता है या इसका बाद आएगा, इसकी सॉर्टिंग ऑर्डर को वो चेक करता है। अगर ये नेगेटिव में होगा तो ये से जो इनसाइड है ये इससे छोटा है, इससे पहले आएगा सॉर्ट में, और अगर जीरो है तो इनका लेवल सेम है, और अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसके बाद आएगा। ठीक है, ये हमेशा इंट रिटर्न करता है, ये 0 एंड 1 नहीं रिटर्न करता बल्कि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, 0 1 नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बताया गया कि अगर ये वैल्यू ये 32 बिट का इंट रिटर्न करता है, अगर ये लेस देन 0 होगी वैल्यू द इंस्टेंस प्रीसीड्स वैल्यू। ठीक है, ये इससे पहले आएगा, प्रीसीड करेंगे। अब अगर 0 इट्स मीन ये इसी सेम ऑर्डर सॉर्ट में आएगा। ठीक है, और अगर ये ग्रेटर वैल्यू होता है तो इसके बाद में आएगा अगर ऑर्डर सीक्वेंस में है। जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई नेम है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा नेम बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ए पहले आता है, बी के से स्टार्ट होने वाले बाद में आएगा, सी से स्टार्ट होने वाले बाद में आएंगे। तो इसी तरह अगर कोई दो स्ट्रिंग, तो ये उनके ओवरऑल सॉर्ट ऑर्डर को देखता है और आपको बताता है अगर 0 है तो सेम ऑर्डर लेवल है, अगर नेगेटिव है तो उससे पहले आएगा, और अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसके बाद में आएगा। फिर इस तरह ये कंटेन आपको बताता है कि ये इसके अंदर एक स्ट्रिंग आप इसको पास करते हो या लेटर पास करते हो, ये आपको रिटर्न करता है कि ये स्ट्रिंग वो कंटेन करता है कि नहीं करता। ये बूल रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, यस कंटेन और नॉट। अच्छा, ये फंक्शंस हैं एंड विद, और इसको भी पैरामीटर में जिस तरह इकराम है, मैं कहता हूँ एंड विद एम, तो कोई भी स्ट्रिंग जिसका एम एंड हो रहा है तो ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई पैटर्न देखना है कि ये चीज अगर एंड पे ये आ रही हो तो फिर हमें इसको इस साइड पे लेके जाना है, तो द एंड विद को भी मैच कर सकते हैं, तो ये भी आपको रिटर्न करता है कि हाँ ये इससे एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस तरह इक्वल ये एग्जैक्टली मैच करता है। ये भी ओवरलोड, ज्यादातर आपको फंक्शन मिलेंगे जो ओवरलोडेड होंगे, इनके मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। अब केस सेंसिटिविटी को इग्नोर करना है या कि नहीं। अब इक्वल जो है एग्जैक्टली मैच करता है, केस सेंसिटिव है ये, क्योंकि सी शार्प इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अच्छा, गेट हैश कोड, ये आपके जो भी स्ट्रिंग होगा उसका हैश कोड रिटर्न करता है। हैश कोड इज लाइक हैश कोड, ये इंक्रिप्शन नहीं होती, ये हैशिंग होती है, और आप हैश कोड से वापस स्ट्रिंग नहीं बना सकते, लेकिन आपको जब भी स्ट्रिंग होता है उससे दोबारा हैश जनरेट हो सकता है। तो इसी तरह हम पासवर्ड्स में ज्यादातर इंक्रिप्शन की बजाय हैशिंग यूज कर लेते हैं। ये वन साइड है कि एक हैश कोड से आप स्ट्रिंग नहीं जनरेट कर सकते, बल्कि स्ट्रिंग से हैश कोड जनरेट करते हैं। तो यूजर ने पासवर्ड दिया, स्टोर कर लिया हैश जनरेट करके। अब जब यूजर दोबारा पासवर्ड देगा उसका हैश जनरेट करेंगे, हैश से मैच होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इसका मकसद है वो पासवर्ड इनवैलिड है। ये भी केस सेंसिटिव है। गेट टाइप, अगर फॉर एग्जांपल किसी स्ट्रिंग के अंदर मैंने नंबर लिखा हुआ है तो गेट टाइप में ये मुझे रिटर्न करेगा कि ये इंट है। अगर मैं डेसिमल नंबर्स लिखे हुए हैं तो मुझे रिटर्न करेगा कि ये फ्लोट है, और अगर वो डेट है तो रिटर्न करेगा कि ये डेट टाइम है, और अगर वो स्ट्रिंग है तो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग गेट टाइप या टाइप कोड, ये दोनों चीजें सिंपल इसमें यह है कि ये सिस्टम की टाइप, और ये टाइप कोड जिस तरह सिस्टम डॉट स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और ये सिस्टम डॉट स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इनमें कोई खास डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अब इंडेक्स ऑफ, मैं एक स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल इकराम, और उसमें यहाँ पे करैक्टर या एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ ए,
तो ये मुझे बताएगा कि इकराम नेम के अंदर ए जो है उसकी फर्स्ट अकरेंस का पोजीशन क्या है, उसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स ऑफ या एक पूरा स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल एक आपके पास पैराग्राफ है और उसमें एक वर्ड ढूंढना चाह रहे हैं अल्लाह फॉर एग्जांपल, तो ये बताएगा इस पैराग्राफ में अल्लाह जो है वो पहली उसकी अकरेंस क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। तो ये इंडेक्स ऑफ का फंक्शन यूज करते हैं। आपके पास जिस भी फॉर्मेट में इनपुट आ रही है उसको अगर लोअर में केस में करना है तो उस स्ट्रिंग डॉट टू लोअर कर लें। अच्छा, ये भी फंक्शन हमेशा उस स्ट्रिंग को कुछ नहीं करते, वो जिस फॉर्मेट में होगा उसी फॉर्मेट में रहेगा, बट ये उसका रिटर्न करेगा उसको लोअर केस में करके एक नया स्ट्रिंग, और आप जिसको साइन करना चाहें, जिसमें स्टोर करना चाहें स्टोर कर लें। टू अपर उसको अपर केस में कर देता है। इंसर्ट फंक्शन जो है ये आपके स्ट्रिंग में किसी खास इंडेक्स में, इसको आप 2-3 पैरामीटर देते हैं। आप इंसर्ट में एक इंडेक्स देते हैं और एक स्ट्रिंग देते हैं। ये जो इनपुट स्ट्रिंग है इसको मेन स्ट्रिंग में उस पोजीशन पे इंसर्ट करता है और नया स्ट्रिंग रिटर्न करता है। जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होता है उसको फिर भी ये कुछ नहीं कहता, ठीक है। और आपने अगर उसी में चेंज करना है तो फिर उसी को असाइन कर दें। अब इसमें लास्ट इंडेक्स, अब जिस तरह वो था कि इंडेक्स ऑफ, ये हमेशा पहला इंडेक्स देता है और लास्ट इंडेक्स जो है ऑफ ये आखिरी इंडेक्स देता है। फॉर एग्जांपल उसकी जो लास्ट अकरेंस होगी कि आखिर में ये कहाँ पे है आखिरी दफा। और लेंथ का ये प्रॉपर्टी है, ये फंक्शन नहीं है, ये बताती है कि इसमें टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है। रिमूव क्या करता है, ये किसी स्ट्रिंग में से किसी खास स्ट्रिंग को रिमूव करके बकिया स्ट्रिंग आपको रिटर्न करता है। और रिप्लेस क्या करता है, ये अगेन रिप्लेस भी केस सेंसिटिव है। ये अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी एक स्ट्रिंग में से कोई कैरेक्टर रिप्लेस करना है और वो कैरेक्टर लोअर एंड अपर केस में भी यूज हो रहे हैं और आप पास कर रहे हो अपर केस में, तो वो सिर्फ अपर केस वाले कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा, तो लोअर केस वाले को नहीं, ये केस सेंसिटिव है। तो रिप्लेस एक, इसमें 2 पैरामीटर आते हैं कि ये वाला कैरेक्टर जहां मिले इसको दूसरे कैरेक्टर से, या ये वाला स्ट्रिंग जहां मिले उसको दूसरे स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दें, ठीक है। ये दोनों, ये ओवरलोडेड है, 2 कैरेक्टर भी लेता है, पहला जो जहां से मिलेगा उसको दूसरे से रिप्लेस करेगा, या सेकंड 2 स्ट्रिंग भी लेता है, पहला स्ट्रिंग जहां मिलेगा उसको सेकंड स्ट्रिंग पे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। रिप्लेस के बाद स्प्लिट है, स्प्लिट का मकसद होता है ब्रेकअप। तो स्प्लिट फंक्शन में आप एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स एरे दे सकते हैं, उसको वो कैरेक्टर्स जहां जहां पे मिलेंगे उसकी बेस पे उनको स्प्लिट कर देगा और आपको ये हमेशा स्ट्रिंग एरे रिटर्न करता है, ठीक है। अगर वो नहीं भी होगा तो ये स्ट्रिंग एरे रिटर्न करेगा और जो करंट स्ट्रिंग है वो 0 इंडेक्स में खड़ा होगा, ठीक है। और स्टार्ट विद, जिस तरह वो एंड विद था, ये स्टार्ट विद आपको रिटर्न करता है कि हाँ जी ये स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सब स्ट्रिंग, ये भी आपका स्ट्रिंग का फंक्शन है। अगर स्ट्रिंग में से कोई खास पोर्शन आपने उठाना है तो आप इसको भी 2 पैरामीटर देते हैं या आप 1 पैरामीटर देते हैं। अगर एक पैरामीटर आपने दिया कि ये स्ट्रिंग यहाँ इस इंडेक्स से उठाओ, और वो अगर दूसरा पैरामीटर नहीं देता तो उस इंडेक्स से उठाता है और एंड तक रिटर्न करता है। अगर आप फर्स्ट और पैरामीटर देते हैं, दूसरा लेंथ, कि इस इंडेक्स से उठाओ और इतने लेंथ तक के उठाओ, और फिर 2 कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग्स को कैरेक्टर एरे के तौर पर रिटर्न करता है। ट्रिम जो है ये स्पेसेस को रिटर्न करता है। ट्रिम स्टार्ट भी है, ट्रिम एंड भी है और ट्रिम भी है। ट्रिम जो होता है वो शुरू और आखिर की वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है। अगर दरमियान की वाइट स्पेसेस रिमूव करनी हो तो फिर आप रिप्लेस यूज कर लें, ठीक है। और इसी तरह ट्रिम जो है, ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम एंड और ट्रिम, ये वाइट स्पेस जो भी स्ट्रिंग के स्टार्ट एंडिंग में होगी दोनों साइड पे वो रिमूव करेगा। तो ये हमारे फंक्शंस हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम में इन्हीं को परफॉर्म करके दिखाया गया कि जिस तरह ये एक स्ट्रिंग क्लास, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, नमान खान हमने फर्स्ट नेम को दे दिया, लास्ट नेम को हमने खान दे दिए। तो अब ये अगर मैं क्लोन करता हूं तो ये हमेशा एक फंक्शन रिटर्न करते हैं। हमने इन फंक्शन को जो भी ये रिटर्न करेगा ओरिजिनल इनमें नहीं चेंज आ रहा, ये हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं कंसोल पे।
और इसी तरह यहाँ पे भी देखें कंपेयर टू फर्स्ट नेम और कंपेयर टू लास्ट नेम, ये क्या रिटर्न करेगा कि खान जो है वो इससे पहले आता है या इसके बाद आता है या इसी पोजीशन पे आएगा सॉर्टिंग में, सीक्वेंस में लिखने में, ठीक है। और इसी तरह कंटेन को परफॉर्म कर रहे हैं कि क्या फर्स्ट नेम के अंदर ये नोमान जो है इसके अंदर AN कंटेन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कोड लिखा हुआ है, इसको हम परफॉर्म करते हैं। ये लास्ट नेम में इक्वल, क्या फर्स्ट नेम लास्ट नेम के इक्वल है, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ये इसका हैश कोड रिटर्न करेगा, इसकी टाइप के इसके अंदर किस टाइप का डाटा है ये रिटर्न करता है। फिर ये आपका गेट टाइप कोड, फिर इंडेक्स कि इसका यू का नोमान के अंदर यू का इंडेक्स क्या है, कैरेक्टर का इंडेक्स या स्ट्रिंग का इंडेक्स। और इस तरह इसको लोअर केस में करना है, इसको अपर केस में परफॉर्म करके दिखाना। ये फंक्शन हमेशा एक ओरिजिनल स्ट्रिंग को कुछ नहीं कहते, ये नया स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं और वही हम कंसोल में राइट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह इस स्ट्रिंग में 0 इंडेक्स पे हेलो को इंसर्ट कर दें तो ये इस स्ट्रिंग के अंदर इस इंडेक्स पे जाके ये पूरा स्ट्रिंग इंसर्ट कर देगा, बाकी स्ट्रिंग आगे चला जाएगा, ये चीज़ है। और इसी तरह लास्ट इंडेक्स, जो फंक्शन मैंने ऊपर बताए हैं उन सारों को यहाँ पे 1 बाय 1 ये परफॉर्म किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चल